नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको विवाह पंचमी की कथा सुनाऊंगी। आप कथा को पूरा सुने और ध्यान से सुने। भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। राम जानकी विवाह कब है? जाने सही डेट। महत्व। शादी की मुहूर्त और कथा। मार्गशीर्ष यानी अघन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व विवाहित जोड़ों को एक दूसरे के प्रति समर्पण और प्रेम का संदेश देती है। आइए जानते हैं यह कब है। पूजा मुहूर्त, महत्व और कथा क्या है। मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सभी हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दिव्य तिथि को ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम और पतित पावनी माता सीता का विवाह हुआ था। मार्गशीर्ष महीने को ही अगहन का महीना कहते हैं। इस पुनीत और उल्लासपूर्ण दिन को विवाह पंचमी, राम जानकी विवाहोत्सव या राम सीता परिणयोत्सव भी कहते हैं। यदि आपको विवाह पंचमी के डेट को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो आइए जानते हैं। 5 या 6 दिसंबर। विवाह पंचमी कब है? विवाह का मुहूर्त क्या है? महत्व और कथा क्या है? विवाह पंचमी का महत्व। विवाह पंचमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो भगवान राम और माता सीता के पवित्र विवाह को समर्पित है। भगवान राम और माता सीता के अटूट प्रेम का प्रतीक। विवाह पंचमी विवाहित जोड़ों को एक दूसरे के प्रति समर्पण और प्रेम का संदेश देती है। इस पर्व को वैवाहिक जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सुख लाने वाला माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस पर्व को वैवाहिक जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सुख लाने वाला माना जाता है। बिहार के मिथिला के अलावा यह पर्व विशेष रूप से उत्तर भारत में और नेपाल में बिल्कुल विवाह की तरह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 5 या 6 दिसंबर। विवाह पंचमी 2024 कब है? सनातन पंचांग के अनुसार अघन माह की पंचमी तिथि गुरुवार 5 दिसंबर 2024 को दोपहर में 12:49 से प्रारंभ हो अगले दिन शुक्रवार 6 दिसंबर 2024 की दोपहर में 12:07 तक है। उद्यातिथि नियम के आधार पर विवाह पंचमी यानी भगवान राम और माता सीता का विवाह 6 दिसंबर को कराया जाएगा। विवाह पंचमी 2024 मुहूर्त। राम जानकी विवाह पूजन के लिए 6 दिसंबर को जो मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वह सुबह में है। सामान्यतः इस दिन साधकों की पूजा का शुभ समय सुबह 6 बजे से दिन के 12 बजे तक रहेगा। लेकिन इसी बीच में राहु काल भी है, इसलिए पंडितों के अनुसार सर्वोत्तम मुहूर्त इस प्रकार हैं। सुबह का मुहूर्त सूर्योदय के बाद 10:54 AM तक है। बता दें कि 6 दिसंबर को सुबह के 10:54 से दोपहर के 12:12 तक राहु काल है। सीता स्वयंवर और विवाह पंचमी की दिव्य कथा। भगवान शिव के पास एक बेहद शक्तिशाली और चमत्कारिक का धनुष था। इस धनुष के टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। इसी धनुष के एक तीर से महादेव शिव ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था। कहते हैं माता सीता बचपन में जब पूजा के लिए धनुष साफ करती थी तो उसे बाएं हाथ से उठाकर वहां के स्थान को साफ करती थी। यह देख राजा जनक ने निर्णय लिया कि जो मनुष्य इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से सीता का विवाह होगा। जब सीता स्वयंवर के समय शिव के धनुष को उठाने की प्रतियोगिता रखी गई
तो रावण सहित बड़े बड़े महारथी भी इस धनुष को हिला भी नहीं पाए थे। इससे राजा जनक बेहद चिंतित हो उठे। तब गुरु विश्वामित्र जनक जी को बेहद परेशान और निराश देखकर श्री राम जी से कहते हैं कि हे पुत्र श्री राम, उठो और भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, उठू राम भंजहु भव चापा, मेठू तात जनक परितापा। इस चौपाई में एक शब्द है भव चापा, अर्थात इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और निरंकार की जरूरत थी। यह मायावी और दिव्य धनुष था। उसे उठाने के लिए दैवीय गुणों की जरूरत थी। कोई अहंकारी उसे नहीं उठा सकता था। इसीलिए सबसे पहले भगवान श्री राम ने धनुष को प्रणाम किया। फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उसे संपूर्ण सम्मान दिया। प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन अपने आप ही समाप्त हो गया। उन्होंने उस धनुष को प्रेमपूर्वक उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे झुकाते ही धनुष खुद ब खुद टूट गया। स्वयंवर की शर्त पूरा होने के भगवान राम और माता सीता शुभ विवाह संपन्न हुआ। कहते हैं कि जिस प्रकार सीता शिव जी का ध्यान कर सहज भाव बिना बल लगाए धनुष उठा लेती थी, उसी प्रकार श्रीराम ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और सफल हुए। यदि मन में श्रेष्ठ के चयन की दृढ़ इच्छा है तो निश्चित ही ऐसा ही होगा। विवाह पंचमी की कथा के मुताबिक भगवान राम और सीता का विवाह मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ था। इस दिन को श्रीराम विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान राम और सीता की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।